हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में एक ऐसा स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं ना। ये स्टॉक क्या है नहीं वो तो बताएंगे, पर ये स्टॉक में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका है। तो वो कौन इन्वेस्टर है, कितना खरीद रखा है और क्या अभी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, स्टॉक का नाम तो आपको पता ही होगा, थंबनेल देख के आप लोग पता कर लिए होंगे। स्टॉक का नाम क्या है मेरा, वैभव ग्लोबल है। सबसे पहले मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करके दिखाता हूँ, फंडामेंटल से लेकर चार्ट वगैरह सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बस आपको वीडियो में बने रहना है और वीडियो पसंद आएगा ना भाई, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरे को काफी मोटिवेट करता है। और मेरे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ। अब देखो, ये वैभव ग्लोबल का चार्ट आपको दिख रहा होगा, काफी यहाँ पे वोलेटाइल दिखा है। मतलब देखो, एक टाइम पे क्या हुआ था ना, मैं आपको बहुत ही आसान से बहुत ही धीरे धीरे सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ स्टॉक में क्या चल रहा है, कब तेजी आएगा। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो स्टॉक है ना अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 70% तक गिरा हुआ। देखिए, इसका ऑल टाइम हाई लगा था कितना का, 1040-50 का लगा था, और अभी हम लोग कितना पे मिल रहा है, सिर्फ 220 रुपए के आसपास मिल रहा है। मोटा मोटी ये स्टॉक 80% तक गिरा हुआ है। इसका गिरने का रीजन क्या, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो, गिरा हुआ स्टॉक गिरने का रीजन बहुत सारा चीज हो सकता है, पर मेजरली मेरे को क्या लगता है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, देखो ये जो स्टॉक है ना एक टाइम पे कहां पे ट्रेड करा था, 210 रुपये 220 रुपए के आसपास ट्रेड करा था। देख रहे हो, कोविड के टाइम पे कहां पे ट्रेड करा था, लगभग 100 रुपये 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहां से देखो पैसा को कहां तक चला गया है, 1000 तक चला गया, यानी कि पैसा को 5 गुना किया कितने साल में, सिर्फ 1 साल के अंदर। तो भाई जब भी कोई इतना बड़ा रैली मारता है ना, तो 4 साल 3 साल के लिए एक बार वो कॉन्सोलिडेट करने लगता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्या, स्टॉक तो पहले करेक्शन लिया, जो लोग भी यहाँ पे बाई किया था वो लोग क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि स्टॉक में होता क्या। ठीक है ना, फंडामेंटल कुछ खराब नहीं है, फंडामेंटल जैसे का तैसा ही और अच्छा तरीके से इंप्रूव हो रहा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस बढ़ता क्यों नहीं, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एक तो यहाँ पे जो लोग बाई किया था ना, वो लोग क्या किया, 1 साल के अंदर 5 गुना पैसा हो गया, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही। अगर आपका पैसा 1 साल में 5 गुना, तो आप लोग जरूर उसको प्रॉफिट बुकिंग करिएगा ही। ठीक है, तो जो ऑपरेटर वगैरह यहाँ पे इन्वेस्ट किया था वो क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने लगा अपने ऑल टाइम हाई पे, जिसकी वजह से क्या, स्टॉक काफी ज्यादा गिर गया और गिरते गिरते कहां पे आ गया, लगभग 200 300 350 के आसपास आ गया। ठीक है, और अभी क्या कर रहा है, फिर से देखो ऑपरेटर लोग यहाँ पे धीरे धीरे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कितना दिन तक यहाँ पे कॉन्सोलिडेट किया था, लगभग 3-4 साल तक कॉन्सोलिडेट किया था, उसके बाद यहाँ पे एक बूम आया था। तो सेम चीज अभी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मतलब सेम चीज क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हो रहा है। कब ये ऊपर चला जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलने वाला है। लेकिन स्टॉक में अब दोबारा कब तेजी आएगा, कब आने का चांसेस है, मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है ना, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जितना भी ड्रॉइंग मैंने बनाया है। और एक चीज, हाँ, इस स्टॉक में विजय केडिया जी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करके बहुत हेवी अमाउंट यहाँ पे लगाए हुए। ठीक है ना, तो एक बार हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं। देखो चार्ट में क्या हो रहा है, स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई 1000 के पास लगाया, उसके बाद देखो स्टॉक धड़ाम से नीचे आ गया, और अभी जो गिरावट हो रहा है ना, मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताता हूँ, अभी जो गिरावट हो रहा है ना, समझना एक बात को, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से देखो हल्का से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। यानी कि स्टॉक ऊपर तो जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। हो क्या रहा समझना, ये इसका स्विंग हाई लगा, उसको जब नीचे आया तो ऊपर जाने को उसके दोबारा स्विंग हाई क्या लगा मेरा, ये लगा, यानी कि पिछले वाले के नीचे लगा। फिर यहाँ पे देखो हाई लगा, ये क्या लगा, पिछले वाले के नीचे लगा। समझ में आ रहा है, फिर देखो यहाँ से ऊपर जाने को क्या, तो ध्यान से देखोगे ना तो पिछले वाले के नीचे ही है, और यहाँ पे जो हाई लगा फिर से देखो पिछले वाले के नीचे है। यानी कि स्टॉक ऊपर तो जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दोबारा नीचे आ जा रहा है, और अपने पहले वाले हाई का जो लगा था उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। स्टॉक में तेजी तभी आएगा ना भाई, जब ये अपने प्रीवियस हाई, अभी इसका प्रीवियस हाई कौन सा, ये वाला, जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा तब यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। ठीक है, और अभी फिलहाल जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, मेरे को पर्सनली लगता है कि ये जो लेवल है ना, लगभग 550 530 का, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, जब तक यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट नहीं होगा, ऑल टाइम हाई बहुत मुश्किल है जाना। तो जब इसको देखो, एक बार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 500 550 के पास जाके वापस देखो यहाँ पे 300 के पास आ गया था, फिर देखो 500 के पास जाके वापस यहाँ पे नीचे आ गया। तो मैं मोटा मोटी यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपना ट्रेंड चेंज नहीं करने वाला है। ट्रेंड चेंज तभी होगा जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, और ऐसा तभी होगा जब इसका फंडामेंटल सपोर्ट करेगा। तो एक बार मैं आपको जल्दी से फंडामेंटल दिखाया था, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। देखो, मैंने वैभव ग्लोबल का स्क्रीनर पे इसका डाटा खोल रखा है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस का सेक्शन है, यहाँ पे जाएंगे, देखो सेल्स पे ध्यान देना, सेल्स में कोई कमी नहीं है भाई। देखो 1200 करोड़ से हर साल बढ़ते बढ़ते आज कहां तक पहुंच गया, 3400 करोड़ पहुंच गया है। यानी कि पिछले 10 साल में इसका सेल्स 3 गुना हो चुका है। हाँ, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ लेकिन हाँ 3 गुना अच्छे कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है, वही अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 140 करोड़ हुआ करता था, आज कितना 294 करोड़ है।
ये भी ठीक ठाक बढ़ रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखो भाई, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा हम लोग को सैड कर रहा है, क्योंकि देखो पहले 150 करोड़ 10 साल पहले था और आज भी लगभग 150 करोड़ के पास ही है, यानी कि नेट प्रॉफिट इसका बढ़ नहीं रहा है। तो क्या कंपनी खराब हो गया? ऐसा नहीं है, कंपनी खराब नहीं है। नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, इसका रीजन समझो। कंपनी का जो फिक्स एसेट होता है ना, फिक्स एसेट में क्या क्या होता है देखो, बैलेंस शीट में आना, प्रॉफिट एंड लॉस के बगल में बैलेंस शीट होगा। यहाँ पे देखो फिक्स एसेट में क्या होता है, जो कंपनी अपने आप को एक्सपैंड जब करता है तो क्या बढ़ाता है, लैंड बढ़ाता है, बिल्डिंग बढ़ाता है, इक्विपमेंट्स वगैरह बढ़ाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंपनी का फिक्स एसेट बोलते हैं। अगर फिक्स एसेट बढ़ रहा है ना, तो यानी कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, कंपनी अपना फ्यूचर ग्रोथ का प्लान कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज देखो, कंपनी का फिक्स एसेट बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले 66 करोड़ हुआ करता था और आज कितना है, लगभग 500-600 करोड़ के आसपास है। और फिक्स एसेट में क्या क्या बढ़ रहा है वो देख लेते हैं। देखो पहले लैंड 1 करोड़ 4 करोड़ का हुआ करता था और आज कितना है, 120 करोड़ 100 कितना 116 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। वो अगर बिल्डिंग की बात करें तो पहले बिल्डिंग 20 करोड़ 30 करोड़ के पास हुआ करता था और आज देखो 150 करोड़ को भी पार कर चुका है। तो कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। यही रीजन है कि कंपनी का यहाँ पे जब को नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ नहीं हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा जितना ज्यादा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ रहा है। तो ऑलरेडी देखो चार्ट बहुत ज्यादा गिर चुका है, स्टॉक 80% तक करेक्शन ले चुका है, तो अभी काफी बॉटम पर है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन खरीदने का बेस्ट टाइम क्या होगा, जो अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं। देखो और भी क्या क्या हो सकता है, अगर एक पहलू देखें, अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर भी देते हो, ठीक है ना, मान लो अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते भी हो, तो देखो क्या होगा, स्टॉक फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसे में डाउन ट्रेंड बना रहेगा। तो जब अप ट्रेंड में आ जाएगा, उसे कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब अपने प्रीवियस हाई को, मान लो यहाँ पे एक लो लगाया फिर नीचे आया, दोबारा जब ऊपर जाने की कोशिश किया, इसको जब ब्रेक कर देगा ना, ये जो प्रीवियस हाई इसका अब ये हो गया, इसको जब ब्रेक कर देगा तब समझना कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ चुका है और हम लोग इस लेवल पे यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी फंडामेंटल कोई इतना बुरा नहीं है। और मैं आपको दिखा दूं विजय केडिया सर यहाँ पे इन्वेस्टेड है कि नहीं। स्क्रीन पे आना, यहाँ पे इन्वेस्टर पे जाना, और यहाँ पे पब्लिक में देखो, पब्लिक में कौन कौन इन्वेस्टर है। सबसे पहले नाम आएगा विजय केडिया का। इन्होंने 2% यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, समझ में आया? तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। इन्होंने कजरिया में भी इन्वेस्ट कर रखा था और भी बहुत सारा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है। सबसे बड़े राकेश झुनझुनवाला को माना जाता है और विजय केडिया इनके काफी क्लोज है, ठीक है ना। तो ये लोग जब इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो काफी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनना पड़ेगा मेंटली, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी मैं आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, कब बाई करना, फंडामेंटल कैसा, ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया ना भाई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।